अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा के बाद सियासी माहौल गर्म है। कुछ दिन में मतदान है और उससे पहले सियासी गोटियां सेट की जा रही हैं। बीजेपी खासतौर से रायबरेली में राहुल गांधी को रोकने की प्लानिंग कर रही है। उसे पता है कि अगर गांधी परिवार को चुनावी मैदान से बाहर का रास्ता दिखाना है तो पहले राहुल और सोनिया के खास लोगों को तोड़ना होगा। इसी रणनीति के मद्देनजर सबसे पहले दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी में लाया गया। दिनेश सिंह का पूरा परिवार स्थानीय राजनीति में है और उनके एक भाई विधायक रहे हैं। एक भाई जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। कहा जाता है कि इनके आवास पंचवटी से ही पूरे जिले की राजनीति नियंत्रित होती रही है। इनके समानांतर रायबरेली में अखिलेश सिंह का नाम भी काफी प्रचलित था। 7 बार के विधायक अखिलेश भी दबंग रहे हैं और जिले की राजनीति में अपना अच्छा खासा दबदबा रखते थे। ये दोनों नाम 2 ध्रुव हुआ करते थे और सोनिया गांधी के वफादार भी। फिर घटनाक्रम आगे बढ़ा तो अखिलेश सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी बेटी अदिति सिंह उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आई। रायबरेली से वो पहले कांग्रेस की विधायक बनी, पर अब वो बीजेपी में है। 2022 में बीजेपी के टिकट पर वो विधायक चुनी गई। इससे पहले दिनेश प्रताप को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर उन्हें सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़वा दिया। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन अच्छी टक्कर देखने को मिली। इसी का इनाम उन्हें न केवल एमएलसी बनाकर पार्टी ने दिया, बल्कि यूपी मंत्रिमंडल में भी जगह दी। हालांकि रायबरेली जीतना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि रायबरेली में जातीय गणित बैलेंस नहीं हो पा रही है। इस सीट पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है। एक अनुमान के मुताबिक क्षेत्र में 11% राजपूत तो 18% के करीब ब्राह्मण मतदाता है। क्योंकि ब्राह्मण कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स रहे हैं, इसलिए बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। लेकिन इसकी काट के लिए बीजेपी ने क्षेत्र के सबसे कद्दावर ब्राह्मण नेता ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे मनोज पांडे पर दांव खेला है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसलिए ही उन्हें विधानसभा में सचेतक जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी थी। पर राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें अपने खेमे में खींच लिया। पर तकनीकी तौर पर मनोज पांडे अभी भी समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा है। खैर, पिछले दिनों रायबरेली में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अदिति और मनोज दोनों ही नेता बीजेपी से नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रायबरेली सदर से भाजपा विधायक अदिति सिंह और ऊंचाहार से बागी सपा विधायक मनोज कुमार पांडे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दिनेश प्रताप सिंह के प्रचार करने से कतरा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रायबरेली सदर से भाजपा विधायक अदिति सिंह और ऊंचाहार से बागी सपा विधायक मनोज कुमार पांडे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दिनेश प्रताप सिंह के लिए प्रचार करने से कतरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मनोज पांडे की नाराजगी के 2 कारण हैं। पहला कारण तो उन्हें रायबरेली सीट से अपने लिए भाजपा का टिकट पाने की उम्मीद थी। 27 फरवरी के राज्यसभा चुनाव में पांडे ने सपा के मुख्य सचेतक का पद भी छोड़ दिया था और भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। हो सकता है कि उन्हें पार्टी की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन दिया गया हो। हालांकि कई भाजपा नेता सफाई में ये कह चुके हैं कि पांडे, जो अभी तक औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, चिंतित है कि अगर उन्हें दिनेश प्रताप सिंह के लिए खुलेआम प्रचार करते हुए देखा गया तो उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। अंदर खाने ये बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने रायबरेली दौरे के दौरान दोनों को मनाने की भरपूर कोशिश भी की। रविवार को रायबरेली में अपने चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह दिनेश प्रताप सिंह को लेकर मनोज पांडे के घर तक गए और उनके लिए समर्थन मांगा। दूसरी तरफ रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह भी पार्टी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह के लिए प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दे रही। जाहिर है कि इसका सीधा प्रभाव बीजेपी को मिलने वाले वोटों पर पड़ सकता है। रायबरेली में अमित शाह के दौरे के समय वो सार्वजनिक बैठक में तो मौजूद थी, लेकिन उन्होंने सभा को संबोधित नहीं किया। अमित शाह ने उनकी चर्चा जरूर की, पर शनिवार को अदिति ने एक्स पर अपने पिता के साथ एक पुरानी तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि उनके लिए अपने उसूलों यानी कि सिद्धांतों से समझौता करना मुश्किल था। इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बीच तत्कालीन कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी कार पर दिनेश प्रताप सिंह के भाई और तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह ने हमला किया। हालांकि भाजपा में शामिल होने और पार्टी के टिकट पर 2022 का चुनाव जीतने के बाद भी दिनेश के साथ उनके मतभेद दूर नहीं हो सके हैं, ये साफ है। ऐसी दशा में दिनेश प्रताप सिंह के चुनाव में वो खुद को शायद असहज महसूस कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।